नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक शेर आपको नजर करना चाहते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन आज 15वें दिन भी जारी रहा। किसानों की नाराजगी कहीं से भी कम होती नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता चल रही है वो वार्ता बेनतीजा होती दिख रही है। हर रोज वार्ता हो रही है सरकार के साथ, कृषि मंत्रालय के साथ, लेकिन वार्ता का कोई भी जो है हल नहीं निकलता दिख रहा है और कोई भी शुभ संवाद नहीं आ रहा है। कह सकते हैं इसका कोई भी समाधान सामने नहीं आ रहा है। आज एक प्रेस मीट की गई दिल्ली बॉर्डर पर और प्रेस मीट में राकेश टिकैत ने पत्रकारों को संबोधित किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार उनकी 15 में से 12 मांगे मानने को राजी है। इसका मतलब है पूरा बिल ही बेमानी है। इसीलिए उनकी सरकार से ये मांग है कि पूरा किसान बिल को रद्द करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। इस तरह की बातें किसानों की तरफ से की गई प्रेस मीट के दौरान। और राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि किसानों के इस मांग को पूरा करना होगा। केंद्र सरकार को उनके फैसले को गंभीरता से लेना होगा और किसान बिल को वापस लेना होगा, रद्द करना होगा। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के उखड़ा स्थित शंकरपुर मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में अचानक आग लग गई। पेट्रोल से भरा एक टैंकर खड़ा था और यहाँ के कर्मचारी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। टैंकर को खाली करने की कोशिश की जा रही थी, खाली किया जा रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ जो उपभोक्ता थे, पेट्रोल लेने वाले उपभोक्ता थे, उन्हें भी पेट्रोल दिए जा रहे थे। इसी बीच अचानक आज दोपहर 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के तहत आपको बता दें कि टैंकर में आग लग गई। आग की लपटें जब उछलने लगी तो दूर से ही दो लोगों ने देखा तो वो घबरा गए। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। यहाँ उखड़ा इलाके के शंकरपुर मोड़ की ये घटना है। शंकरपुर के आसपास का जो इलाका है वो काफ़ी भयभीत हो गया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ आग की लपटें उठने लगी और लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जो उपभोक्ता, पेट्रोल लेने वाले उपभोक्ता वहाँ मौजूद थे पेट्रोल पंप पर, वो भी इधर उधर भागने लगे। काफ़ी दहशत का माहौल पसर गया और दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई, लेकिन दमकल विभाग भी तकरीबन 1 घंटे विलंब से यहाँ पहुंचा, जिसकी वजह से आग काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। 1 घंटे के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी जब यहाँ पहुंचे तो आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। और आग किस वजह से लगी इसे अभी तक नहीं जाना जा सका है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। अचानक आग की लपटें कैसे उठने लगी और तेल के टैंकर से पेट्रोल के टैंकर से आग की लपटें उठने लगी और पूरा पेट्रोल जल गया। आखिर ये कैसे हुआ, इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए। बहरहाल हमने आपको बताया कि यहाँ एक बड़ी घटना होते होते बच गई। इस तरह की घटना 5 साल पहले भी इस इलाके में हुई थी, लेकिन ड्राइवर ने बहुत चालाकी से काम किया और पूरी गाड़ी को नदी में धकेल दिया, नदी में लेकर कूद गए, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया था आज से 5 साल पहले। और उसी तरह का एक हादसा आज भी हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन खलासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पेट्रोल पंपে সেইখানে তেল আনলোড করছি। ওই মুহূর্তে যেখানে তেল ঢোকানোর জায়গাগুলোতে হঠাৎ আগুন জ্বলতে শুরু করে। আমরা হই হই করি, ওই মুহূর্তে গাড়িটা ব্যাক করতে যাই। তখন আমরা গাড়িটাকে এই পেট্রোল যে টাঙ্কিটা যেটা এসেছিল সেই টাঙ্কিটাতে দেখি হঠাৎ আগুন লেগেছে। তখন খালাসি দেখে, খালাসি একটু ইনজিওর্ড হয়। খালাসি ওই মুহূর্তে নেমে যায়, প্রশাসনকে খবর দেয়। প্রশাসন তড়িঘড়ি এখন পর্যন্ত কতক্ষণ হলো দমকল আসে? দমকল একটা বাজে 10-এর এটা ঘটনা, কিন্তু তার এখনো অবধি আপনার 40 মিনিট, 1টা বাজে প্রায় 40 মিনিট হয়ে গেল, এখনো দমকল এসে পৌঁছে। কি নাম আপনার? বসুন ব্যানার্জি। পিরাচ্ছিলাম, সে দেখলাম যে ট্যাঙ্কি মানে গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল। পেট্রোল পাম্পে একটা তেলের ট্যাঙ্ক ছিল, সেইখানে আগুন লেগে গিয়েছিল। এবারে ওখানে তেল ভরতে গিয়ে আগুনটা মানে বিরাট হয়ে যেত, কিন্তু ড্রাইভার যে গাড়িতে ছিল সে বাঁচিয়ে নিল আর কি। তবে আগুনটা কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্বলতেই থাকলো। 1 ঘন্টা পর এখানে এসে দেখলাম যে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িটা 1 ঘন্টা পর এসছে। হ্যাঁ, তো তখন কিন্তু প্রশাসন থেকে কোনো রকম কিছু অ্যাক্টিভিটি নেওয়া যায়নি। কি নাম আছে আপনার? আমার নাম হলো অজয় মালাকার।
किसान जहां एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आज 15वें दिन हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उनका प्रदर्शन चल रहा है। इसी के बीच एक और खबर आ रही है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक प्रेस मीट कर पत्रकारों को बताया कि सरकार किसानों की बातें सुनना चाहती है, उनसे चर्चा करना चाहती है और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जो लिखित प्रस्ताव दिए गए हैं सरकार की तरफ से उन पर चर्चा करने की जरूरत है। किसानों को उस पर चर्चा करना चाहिए, तब जाकर फैसला करना चाहिए। इस तरह की बातें नरेंद्र सिंह तोमर ने कही, जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही कि वह चर्चा के लिए तैयार है। वह चाहते हैं कि किसानों की समस्याएं दूर की जाए और उनसे चर्चा की जाए। चर्चा के बाद ही हम यह तय कर पाएंगे कि समस्या को कहां तक जो है सॉल्व कर पाए, उसका समाधान कर पाए। इस तरह की बातें कृषि मंत्री ने कही। कृषि मंत्री ने कहा कि आगे का रास्ता साफ है, किसानों को वह चर्चा पर आमंत्रित करना चाहते हैं। वो लिखित प्रस्ताव पर एक बार फिर से चर्चा कर लें और विचार कर लें। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से द्वारे सरकार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत तमाम परियोजनाओं की जानकारी स्थानीय लोगों को जगह जगह दी जा रही है। इसी क्रम में बंगाल के कुल्टी इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी में भी इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ एक स्कूल में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। एक शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से लोगों को परियोजनाओं की जानकारी दी जा रही है और जिन परियोजनाओं में जो इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाह रहे हैं, उन परियोजनाओं के फॉर्म्स उन्हें दिए जा रहे हैं। और इन दिनों आपको बता दूं कि स्वास्थ्य साथी जो हेल्थ परियोजना है कि राज्य सरकार की, उस परियोजना की तरफ लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी दिलचस्पी है। लिहाजा स्वास्थ्य साथी अभियान के लिए फॉर्म दिए जा रहे हैं और फॉर्म जमा लिए जा रहे हैं। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा इंतजामों के बीच लोग जा रहे हैं और अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर राशन कार्ड का भी काम हो रहा है। यहाँ पर शिक्षा से लेके खाद्य साथी लेके सब कुछ का काम हो रहा है। तो आपका राशन कार्ड का जो है 3 नंबर फॉर्म छोड़ के आपको जितना ट्रांसफर करना है, दूसरा नाम इसमें एंट्री करना है, ये सब टोटल काम राशन कार्ड का हो रहा है। और भी कौन कौन सी योजनाओं का काम हो रहा है यहाँ पर हो रहा है। मेन तो आपका सबसे ज़्यादा भीड़ है स्वास्थ्य साथी में। उसका बाद आपका जो शिक्षाश्री है, रूपश्री है, ये लोग तो हम लोग मैंने होल साल आपका प्रोसेस में रहता है, इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ हम लोग का स्वास्थ्य साथी में भी है। और इसके बाद आपका मानविक बोल के तो ये है। उसके बाद आपका 7 साल का उम्र का बाद SC/ST का जो अपना उम्र हो गया जिसका, उसका आपका 1000 रुपया करके पेंशन मिलेगा। यही सब का काम आपका यहीं पर हो रहा है। आपका नाम? सुब्रत भादुड़ी। कोलकाता में बीजेपी के नेताओं पर पत्थरबाजी और हमले की घटना काफ़ी जोर पकड़ती जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। दूसरे दिन वह कोलकाता में कई कार्यक्रम कर रहे हैं वह लगातार, और आज डायमंड हार्बर जा रहे थे। इसी क्रम में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी थे जो बंगाल के प्रभारी भी हैं भाजपा के, और उनकी गाड़ी पर भी पत्थरबाजी की गई और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। और इसके लिए सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दूं कि आज अचानक इस तरह का हमला किया गया जब उनका काफिला, JP नड्डा का काफिला जा रहा था डायमंड हार्बर की तरफ, तभी यह अचानक हमला हो गया। आपको यह भी बता दूं कि डायमंड हार्बर के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के युवराज कहे जाते हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है डायमंड हार्बर, और डायमंड हार्बर में ही एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, और उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय सहित और भी कई राज्य स्तर के नेता मौजूद थे। और इन सभी की मौजूदगी में यहाँ एक अचानक एक हमला किया गया, रास्ते में पत्थरबाजी की गई, और जिसमें जो है कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन इसकी भत्सना हो रही है। इस घटना की काफ़ी आलोचना की जा रही है भाजपा की तरफ से। आप एक बार फिर से देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से ये वीडियो देखिए वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पत्थर कैसे आकर गिरता है नेता की गाड़ी में, भाजपा नेता की गाड़ी में, और बाल बाल बच जाते हैं भाजपा के नेता।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ पूरे राज्य में काफ़ी नाराजगी है। भाजपा समर्थकों में, भाजपा कार्यकर्ताओं में, भाजपा नेताओं में। इसी क्रम में हमारे पास एक खबर आ रही है रानीगंज से। रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 का पथावरोध कर दिया भाजपा समर्थकों ने। नाराजगी के आलम में भाजपा समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 का पथावरोध किया। तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ सड़क मार्ग अवरुद्ध रखा गया। भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज दिख रहे थे और ये राजेश मंडल जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं रानीगंज के भाजपा के, उनकी अगुवाई में यह आंदोलन चलाया गया। यहाँ सरकार का राज चल रहा है, यहाँ जिहादी और गठबंधनों को सामने रख के जो राज्य चला रही है उसका हम लोग तीव्र प्रतिवाद करते हैं। आज हमारे दल के राष्ट्रीय सभापति माननीय जेपी नड्डा जी कलकत्ता आए हुए थे, उनके ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसी का प्रतिवाद में आज हम लोग बाध्य होकर रास्ते पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। कितना देर तक आप लोग अभी तो क्या है कि हम लोग करीब 45 मिनट तक अवरोध किए थे। पुलिस प्रशासन आए, उनके साथ जो बात हुआ उसके बाद वो बोल रहे हैं कि लेकिन साधारण जनता को भी हम लोग नहीं चाहते कि किसी तरह का असुविधा हो, लेकिन बस मजबूरी है, दीदी जैसा चाहती है वैसा हम लोग को बाध्य होकर करना पड़ता है, वरना जनता को परेशान करने का अपना कोई मकसद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ कुल्टी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और पथावरोध किया। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कुल्टी के नियामतपुर इलाके से। कुल्टी के नियामतपुर इलाके में भी सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया गया तकरीबन आधे घंटे तक। और यहाँ कुल्टी ब्लॉक के तीनों अध्यक्ष मौजूद थे। तीनों अध्यक्षों की मौजूदगी में यहाँ यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इन सभी नेताओं की मौजूदगी में यहाँ तकरीबन आधे घंटे तक लगातार पथावरोध किया गया और आंदोलन चलाया गया और भत्सना की गई उस कांड की, जिस कांड के तहत आपको हम बता रहे थे कि यहाँ जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया और पूरा आरोप लगाया जा रहा है सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस पर। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही ये हमला किया। जेपी नाड्डार ऊपर जो बर्बरचितभावे आक्रमण करा है टीएमसीर गुंडा द्वारा पुलिसेर सामने, तार आमरा तीव्र निंदा जानाई, धिक्कार जानाई। तारই प्रतिबादे आज আমরা কুলটি বিধানসভার পক্ষ থেকে আজ আমরা নিয়ামতপুর সড়ক জাম করেছি। এই যে দেখা যাচ্ছে এরপর যে হামলা, এরপর যদি এরকম হামলা হতে তারপরে আপনারা আন্দোলনকে কিভাবে নিয়ে যাবেন? দেখুন, বিজেপিকে সবসময় রাজপথেই দেখা যায়, এটা শুধুমাত্র ট্রেলার। এরপরেও যদি টিএমসি সরকার না শুধরে যায় তাহলে এই আন্দোলনকে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নিয়ে যাব এবং আইনের রাস্তা আমাদের পক্ষে খোলা আছে। দেখা যাচ্ছে যেখানে ভাই পড়লে সেখানে ঘটনাটা কিভাবে আপনারা দেখছেন? দেখুন, এটা পুরোপুরি টিএমসির মদতে, ওখানকার এমপির মদতে এই ঘটনা ঘটেছে। যেখানে আমাদের বড় বড় নেতারা যাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় নেতারা যাচ্ছেন, রাজ্য নেতারা যাচ্ছেন, ওনারা সব টার্গেট তাদেরকে করছেন। কারণ ওনারা ভালো মতো করে জানেন পশ্চিমবঙ্গে ওদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে, তাই ওরা আক্রমণের রাস্তা বেছে নিয়েছে। আপনারা কি রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করছেন? আমরা, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেটা বলবেন। আমরা জানি আমাদের রাজ্য সেন্ট্রাল নেতৃত্বের উপর হামলা হয়েছে, তার প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা আজ কুলটি বিধানসভার পক্ষ থেকে নিয়ামতপুর রোড জাম করব। আপনার নাম পোস্ট? আমি অমিত কুমার গড়াই, কুলটি মন্ডল 3 প্রেসিডেন্ট। কুলটি বিধানসভার পক্ষ থেকে আজকে এই প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और ख़ास बात के YouTube चैनल में जाकर आप कमेंट ज़रूर करें। हमने एक स्कीम शुरू किया है, अगर आप बेहतर कमेंट करते हैं, आपके कमेंट को अगर पसंद किया जाता है तो हम अपने कार्यक्रम में आपको बुलाकर बाज़ाब्ता सम्मानित करेंगे, आपको पुरस्कृत करेंगे। इसीलिए आप कमेंट ज़रूर करें। बेहतर कमेंट को हम करेंगे सम्मानित और बेहतर कमेंट करने वाले को हम करेंगे पुरस्कृत। नमस्कार।